हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज हरियाणा जीके की सेकंड क्लास आपकी रहने वाली है। तो जो मैं आपको हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने वाला हूँ वो क्या आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भगवान महावीर भारत में देश के प्रचारक थे। यानी महावीर जो है भगवान, वो कौन से धर्म के प्रचारक थे? तो वो आपके जैन धर्म के प्रचारक थे। और 24वें जो तीर्थकार है वो जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक आर्यभट्ट। यानी आप सभी को पता है कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो आपका जन्म हुआ था बिहार के अंदर, बिहार के अंदर। और उनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में। आपका जो ऑप्शन इसका बी करेक्ट रहेगा। और ये आप देख सकते हैं भारत में यारलुंग तस्गपो नदी का दूसरा नाम है। तो किस नदी का दूसरा नाम है, ये भी आपका क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और आगे देख सकते हैं आप, भारत में कर्क रेखा देश राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो भारत में कर्क रेखा वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य है आपके, इनसे कर्क रेखा होकर आपकी गुजरती है। और पानीपत का जो पहला युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु 1.5 वर्ष है। यानी जो आप लोकसभा में सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु आपकी क्या है? 25 वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य चुने जाने की आयु है। वर्तमान में क्या है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश है। यानी वर्तमान में जो राज्यसभा चल रही है उसमें कितने सदस्य हैं, संख्या कितनी है आपकी? तो इसका आपका ऑप्शन 245 है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। और जो 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आप सभी को पता है। और 2 सदस्य वो एंग्लो इंडियन है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो आप दे सकते हैं 12 है, और एंग्लो इंडियन 2। सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान को देश के द्वारा हड़प लिया गया था। यानी सिखों की हार के बाद वर्तमान में क्या है, हरियाणा को अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हेनसांग देश से थे। यानी जो बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पर, तो उसमें क्या है, जो यात्री आया था हेनसांग, वो कहाँ से थे? वो आपका चीनी यात्री था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सवर्ण-पस्त कहा जाता है? किस जिले को सवर्ण-पस्त कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। सवर्ण-पस्त आपका है सोनीपत, और पानपस्त आपका कहलाता है पानीपत। ठीक है। और इस जो सोनपस्त है, इसकी महाभारत में भी इसकी बात आई थी सोनपस्त के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं सोनीपत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट इसका रहेगा। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो आप सभी को पता है, वर्तमान मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर है, और उप मुख्यमंत्री है वो दुष्यंत चौटाला है। हरियाणा राज्य का गठन देश को हुआ था। यानी हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 1966 ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। और जब हरियाणा का गठन हुआ था उससे पहले पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, वो आप सभी को पता होना चाहिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम हरियाणा के देश जिले में है। आईआईएम आप सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा, रोहतक के अंदर। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो आपकी 2009 में की गई थी। और यह क्या है, भारतीय पर 8वां नंबर का जो भारतीय प्रबंधन संस्थान रहेगा आपका आईआईएम। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्थापना वाला, ये आपका जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें भी आया गया था। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और CIRB का पूर्ण रूप क्या है?
ये आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है काउंसलिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन बफेलो, सेंट्रल इंडस्ट्रीज रिसर्च बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। और ये इसकी स्थापना की अगर आपको पता हो तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपका जो है CIRB जो आपका है वो हिसार के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती? तो हरियाणा में आपको पता है पंजाबी बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है। और ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट रहेगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे हरियाणा जीके के कि आप देखने के बाद ही क्या है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो क्या भी इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। आपको पता है भी पंजाबी हरियाणा में बोली जाती है, हरियाणवी भी बोली जाती है, हिंदी आप सभी को पता है मातृभाषा अपनी, और गुजराती अपनी नहीं है, गुजरात की भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? तो हरियाणा में नहीं मनाया जाता तो वो ये आप सभी को पता है। आप देख सकते हैं लोहड़ी हरियाणा में मनाया जाता है, होली भी मनाया जाता है, बैसाखी भी मनाया जाता है। ओणम है वो हमारे हरियाणा का त्यौहार नहीं है, वो आपका केरल का त्यौहार है, केरल के अंदर ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हरियाणा की नृत्य शैली। हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे डैश कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, वो आपका झूमर रहेगा, झूमर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आप दे सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आपका क्या बिल्कुल सिंपल है, इसको घुमा के जो दिया गया है तो आपको आप सोच रहे होंगे इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जो बिल्कुल शांत तरीके से आपको एग्ज़ाम करना है। और बिल्कुल शांत तरीके से अगर आप एग्ज़ाम करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है 100% है आपका हो जाएगा। और ये भी देखते हैं आप, ये भी क्वेश्चन है वो घुमा के दिया गया पूरा। सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया महायुद्ध देश से पहले लड़ा गया था। यानी जो कुरुक्षेत्र के अंदर 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था महायुद्ध, वो कौन से युद्ध से पहले लड़ा गया था? यानी कौन से युद्ध से पहले लड़ा गया था? वो आपका महाभारत। और महाभारत आपकी हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में। और ये आपका जो हरियाणा पुलिस या कौन से एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से सन ईस्वी में हुई थी? तो 900 ईस्वी में आपकी महाभारत हुई थी और 18 इसके अध्याय है। आप सभी को पता होना चाहिए पूरी डिटेल। हरियाणा राज्य की राजधानी देश राज्य में है? तो ये आप दे सकते हैं, हरियाणा राज्य की राजधानी देश राज्य में। कौन से राज्य में आपकी? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है आपकी, ना ही राजस्थान में, ना ही हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी तो हरियाणा के अंदर हो ही नहीं सकती, तो पंजाब के अंदर आपकी राजधानी। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग देश पाई जाती है। यानी हरियाणा राज्य के अंदर क्या है, अलग अलग आपकी देश पाई जाती है। 4 अलग अलग विशेषता की आपकी भौगोलिक विशेषता है जो अलग अलग आपकी पाई जाती है। यमुना घग्गर के मैदान आपके, ठीक है, एक पट्टी में आपके शिवालिक पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी है, और बांगर के जो क्षेत्र है वो भी आपके अलग अलग है। तो ये आपकी 4 विशेषता हैं। तो ये जो आज हरियाणा जीके के 20 से 22 क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं, इसमें से आप देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन आते थे या कितने नहीं आते, तो ये आप चेक कर लेना। तो ऐसे ही क्या आपको रेगुलर आपको जीके की क्लास है लगती रहेगी। और आप क्या है चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि आपको क्या नया जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। धन्यवाद।